नमस्कार, मैं हकीस मिश्रा और आप देख रहे हैं धारदार न्यूज। बेंगलुरु हिंसा मामले में अब प्रक्रिया सामने आने लगी है, जिसमें पहली प्रक्रिया आई है प्रकाश राज की। आपको बता दें, प्रकाश राज एंटी मोदी रहे हैं और राष्ट्रवादी विचारधारा का घोर विरोध किया है, या यूं कहें कि उन पर टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने का आरोप है। लेकिन बेंगलुरु हिंसा में प्रकाश राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे जाहिलाना करार दिया है और कहा है कि कुछ लोग इस देश में पागल हो गए हैं जो आग लगाने के लिए घूम रहे हैं। उन्होंने बड़े तीखे अंदाज में ट्वीट किया है और उन पर निशाना साधा है जिन्होंने देश में हिंसा फैलाने की कोशिश की है, यानी बेंगलुरु में हिंसा फैलाने की कोशिश की है। ये हिंसा पहले दिल्ली में भी हो चुकी है, लेकिन तब प्रकाश राज इस टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में उतरते रहे हैं। प्रकाश राज ने कई मौकों पर मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है। इसके अलावा प्रकाश राज हमेशा उस धड़े में, उस गुट में शामिल अपने को पाते हैं या पहुंचते हैं जिसमें एंटी मोदी या देश की राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ कोई बात उठाई जाती हो। आरोप है कि प्रकाश राज वामपंथियों का साथ देते हैं। आपको बता दें कि बेंगलुरु हिंसा में 60 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, 3 लोग मारे गए हैं और कई लोगों को चोटें आई हैं जिनका कोई सबूत अभी तक नहीं है या उन्हें छुपाया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के भतीजा ने इस्लाम धर्म पर कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको लेकर के ये हिंसा हुई। लेकिन सवाल उठता है कि क्या कुछ टिप्पणियों को लेकर के आप देश को जला देंगे? ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मानसिकता है उन लोगों की जो दिल्ली में हिंसा करते हैं सीए और एनआरसी के विरोध में और पूरे दिल्ली को आग के हवाले कर देते हैं। इसमें आईबी का एक अफसर अंकित शर्मा भी मारा जाता है। कुछ ऐसी मानसिकता है जो पूरे विश्व में लोगों को परेशान कर रही है। इस्लाम धर्म के नाम पर ऐसी हिंसा फैलाई जा रही है और ये आतंकी उसी धर्म से बिलोंग करते हैं, लेकिन किसी धर्म पर या कोई धर्म ये नहीं सिखाता कि आप लोगों को मारिए और काटिए। लेकिन ये हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है। पूरे विश्व में हो रहा है जहां 55 से अधिक देशों पर इनका राज है। वहां दहशत में लोग हैं, जबकि 120 देशों में इनका आतंक है, जहां ये आए दिन बम विस्फोट करते हैं और अपनी विचारधारा को लेकर के ये आतंक फैलाते हैं। तो क्या ये इसी विचारधारा की जो दस्तक है वो कर्नाटक में हुई है? आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही यूएनओ ने आशंका जताई थी या साफ कहा था अपनी रिपोर्ट में कि भारत के कर्नाटक और केरला में आईएसआई के लोग सक्रिय हैं और इनकी संख्या 250 से 300 के करीब है। जिस तरह से कर्नाटक के बेंगलुरु में हिंसा हुई, साफ है कि वो हिंसा कहीं न कहीं प्रायोजित थी, कहीं न कहीं नियोजित थी और पूरी तरह से उसमें नियोजन था, संगठन था उसमें। और अचानक ट्विटर पर पोस्ट के 1.5-2 घंटे बाद ये हिंसा फैलती है और लाखों की संख्या में लोग उमड़ करके बसों में आग लगा देते हैं और आरोपी के घर पर आग लगाते हैं, हिंसा करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। इस दौरान 60 से अधिक पुलिसकर्मियों को चोटें आती हैं और पूरा देश इस हिंसा की तरफ ध्यान आकर्षित कर लेता है। तो क्या वो विचारधारा है और क्यों ऐसा हो रहा है, ये सवाल है। लेकिन प्रकाश राज के अलावा एक और मुस्लिम वर्ग से ही व्यक्ति ने इस हिंसा की घोर निंदा की है और कहा है कि कुछ लोग जाहिल हो गए हैं, धर्म के नाम पर जाहिलाना हरकत कर रहे हैं, उन्हें कौन समझाए। कुछ लोग पागलों की तरह से आपको आग से खेल रहे हैं या आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं और देश का माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। देखिए कैसे प्रकाश राज ने ट्वीट किया है और क्या टिप्पणी की है।